हेलो गाइस, वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग सब स्वस्थ मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात डिस्कस करने वाली हूँ। जैसे कि आप सब लोग कमेंट कर रहे थे मेरे पास कि एस्ट्रो टॉक पे हमारी जो प्रोफाइल है वो शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रही है, इंटरव्यू के कॉल हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं और हमने बहुत टाइम पहले से अप्लाई किया बट अभी तक कोई रिस्पॉन्स समझ में नहीं आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपकी सारी प्रॉब्लम, जितने भी आप लोग कमेंट कर रहे थे, प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट, इंटरव्यू प्रोसेस, सब सॉल्व करने वाली हूँ विथ प्रूफ। यानी कि मेरे एक सर्कल में, मेरे ही एक एस्ट्रोलॉजी वाले सर्कल में मैंने किसी को गाइड किया था और उन्होंने उस तरीके से अप्लाई किया और फॉर्म फिल किया तो उनकी जो प्रोफाइल है बड़ी तेज़ी से शॉर्टलिस्ट हुई है और इंटरव्यू के कॉल्स भी उनके पास बड़ी तेज़ी से आए हैं। तो वही टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और आप उस तरीके से फॉलो करके एक बार ज़रूर देखिएगा कि आपकी भी प्रोफाइल, जो जिन लोगों को भी प्रॉब्लम आ रहा था कि प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट नहीं हो रही है। एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, देखो, इंटरव्यू आपका हो रहा है, इंटरव्यू में आप सेलेक्ट नहीं हो रहे हो, वो एक सेकेंडरी चीज़ है कि हम इंटरव्यू दे पा रहे हैं और इंटरव्यू में हमारे नॉलेज के कारण या हम उतने कैपेबल नहीं है उस कारण सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो एक रीज़न ये आ जाता है कि शायद उतने नॉलेज की कमी है हमारे अंदर जो नहीं है, तो वो एक अलग रीज़न है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बट ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनकी प्रोफाइल ही शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रही है, जिनके पास इंटरव्यू कॉल ही नहीं आ पा रहा है, जिनको मौका ही नहीं दिया जा रहा है, तो उन लोगों को मैं आज उस तरीके से बताने वाली हूँ। देखो, कोई फ़िल्टर नहीं है, कोई मैं आपके साथ कुछ, मुझे ऐसी वीडियोस बनाना भी नहीं है जिसमें मैं ये बोलूँ कि आप ये कर लो वो कर लो। चांसेस है, जो चीज़ मैंने एक ट्राई करके देखी है और जो हुआ है वही चीज़ मैं आपके साथ सिर्फ शेयर कर रही हूँ। आप भी ट्राई करके देख सकते हो उस तरीके से, बिकॉज जितने लोगों के कमेंट आ रहे थे, मैं भी चाहती हूँ कि आपको भी चांस दिया जाए और आप भी प्लेटफॉर्म पे आओ, ठीक है। तो सेकंड चीज़ और मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि लास्ट वीडियो में मैंने अपना इंटरव्यू प्रोसेस आपके साथ शेयर किया था, जो क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे वो आपके साथ शेयर किए थे और इंटरव्यू प्रोसेस किया था। बट अभी एस्ट्रोटॉक वाले ने एक न्यू अपडेट किया है इंटरव्यू प्रोसेस में, जिसमें कि कुछ चीज़ें चेंजेस हुई हैं, वो भी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ताकि आप फॉर्म फिल करते टाइम थोड़ा ध्यान रखें। बिकॉज ये बात याद रखिएगा, जो भी कुछ लोग फॉर्म ऐसे ही फिल कर देते हैं, डिटेल्स भी कि चलो इंटरव्यू में देखेंगे, बट हमेशा से ध्यान रखें कि आपका फॉर्म जिस तरीके से आप फिल कर रहे हो वो बड़े ध्यान से कीजिए और बड़े सोच समझ के कीजिए, क्योंकि एक कहते हैं ना, हमारा रिज्यूम ही आगे की हमारी लाइन शो करता है। तो उसी तरीके से एस्ट्रोटॉक पे आपका जो फॉर्म है वो आपके आगे की लाइन को या आगे के प्रोसेस को शो करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्या चेंजेस आए हैं इंटरव्यू प्रोसेस में। जैसे कि मैंने कि आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि फर्स्ट राउंड होता है जिसमें आपसे कॉल पे डिटेल्स पे जानकारी ली जाती है। कॉल में आपको पूछा जाता है कि आपको कितना नॉलेज है या आपने जो अप्लाई किया है वाकई में आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो, तो आप में कितनी नॉलेज है, कितना जानते हो आप, एक कॉल के थ्रू वो कंफर्म करते हैं। बट अब ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप जैसे अप्लाई करते हो, आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो जाती है। जैसे कि ऐप में मैं आपके पास स्क्रीन पे शो कर दूँगी, आप देख लेना। जैसे कि आपने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद आपका फॉर्म चेक किया जाता है और फॉर्म अगर उनको सही लगता है तो वो शॉर्टलिस्ट हो जाती है। शॉर्टलिस्ट होने में भी जैसे कि किसी की 1 दिन लगता है, किसी का टाइम लगता है। तो जो टिप्स मैंने बताए थे, जिनको उन्होंने फॉलो किया, उन्होंने जैसे ही फॉर्म फिल किया, विद इन 5 मिनट प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो गई। यानी तुरंत ही ग्रीन शो होने लगा उनकी प्रोफाइल पे। प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट से स्टेप 1 तो हमारा प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट वाला आ जाता है। देन स्टेप 2 में आपके पास 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें मॉक चैट असेसमेंट शो होता है। इसमें आपसे चैट के थ्रू प्रिडिक्शन मांगी जाती है। जैसे कि आपको प्रिडिक्शन एस्ट्रोटॉक पे करना है एक्चुअल में। जैसे कि हम जैसे एस्ट्रोटॉक में, आपने कभी एस्ट्रोटॉक यूज़ किया होगा जिसमें आप एस्ट्रोलॉजर से क्वेश्चन कर रहे हैं, वैसे जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक चैट वाला प्रोसेस आ रहा है सामने, चैट वाली स्क्रीन आती है सामने। वैसे ही जैसे आप मॉक चैट असेसमेंट ज्वाइन करते हो तो आपके पास पूरी चैट खुल जाती है जिसमें सामने वाला अपनी डिटेल्स शेयर कर रहा होता है। एज ए क्लाइंट ही समझ लो, आपकी कोई क्लाइंट आपसे पूछ रहा है और आप उसकी प्रिडिक्शन कर रहे हो। अब वो प्रिडिक्शन कितनी मैच होती है, वो जैसे कि एक शो हो रहा होगा ऑप्शन मॉक चैट असेसमेंट 1। तो इसमें आपसे जो पहला पर्सन जुड़ेगा, अगर आपकी प्रिडिक्शन एक्यूरेट जाती है, कुछ परसेंट भी मिलती है, तो वो तुरंत ही उस पर ग्रीन टिक हो जाता है, यानी आप उस मॉक चैट असेसमेंट फर्स्ट में सेलेक्ट हो गए। देन फिर आप सेकंड के लिए, सेकंड मॉक चैट असेसमेंट में आपको सेम चीज़ होता है फिर से कि कोई क्लाइंट आपसे पूछ रहा है,
वही आप प्रिडिक्शन कर रहे हो। इसमें आपको लगभग 14 से 15 मिनट का टाइम दिया जाता है प्रिडिक्शन के लिए। अब कितनी आपकी प्रिडिक्शन एक्यूरेट है, कैसी आपकी चैट क्वालिटी है, उस बेस पे ये होता है। जैसे ही चैट कंप्लीट होता है, अगर आपकी प्रिडिक्शन बिल्कुल सही है तो तुरंत 1 या 2 मिनट में वो वहाँ पे ग्रीन टिक हो जाता है। मैं आपके पास स्क्रीन पे शो कर दूंगी ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो जैसे ही आप सेलेक्ट होते हो चैट 1 चैट असेसमेंट में, जैसे आप सेलेक्ट होते हो आपके पास सेकंड का ऑप्शन आता है। सेकंड वाले में जैसे आप सेलेक्ट होते हो चैट असेसमेंट में, थर्ड वाला आपका वीडियो इंटरव्यू होता है जो कि फाइनल इंटरव्यू होता है। ये चेंजेस आए हैं एस्ट्रोटॉक पे। देन जो थर्ड इंटरव्यू होता है वो विद इन 1 या 2 दिन में वो आपके पास कॉल कर लेते हैं। अगर आपकी जो प्रीवियस इंटरव्यू चैट असेसमेंट वाली चैट क्वालिटी और प्रिडिक्शन एक्यूरेट गई है तो उसी दिन ही आपके पास कॉल आ जाता है। मेरे जो सर्कल के हैं उनकी जो प्रोफाइल है विद इन 1 डे हुई है। कल या परसों की बात बता रही हूँ मैं आपको। विद इन 1 डे एक्टिव हुई है और एक ही दिन का चैट असेसमेंट वाला सिस्टम हो गया। तो आज उनके पास वीडियो कॉल इंटरव्यू आ गया और अभी उनका जो शॉर्टलिस्ट बताया जा रहा है कि हाँ उनका फाइनल हो गया। तो ये प्रोसेस 1 दिन का है। थर्ड चीज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ, प्रोसेस कि आपको किस तरीके से फॉर्म फिल करना है। सबसे पहली बात प्रोसेस में, सबसे पहली बात प्रोफाइल। फॉर्म फिल करते टाइम आप जो प्रोफाइल चूज़ कर रहे हो, बहुत से लोग ये चीज़ नोटिस नहीं करते, कोई भी प्रोफाइल जो उनको अच्छी लग रही है लगा देते हैं कि यार ठीक है एस्ट्रोलॉजर के लिए तो है। प्रोफाइल अट्रैक्टिव और अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए क्योंकि इम्प्रेशन आपका बहुत मायने रखता है। आपको आपकी अच्छी क्वालिटी वाली ही और अच्छा जिसमें आपका लुक वगैरह सब एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर की तरह दिखे वैसी ही लगानी है। सेकंड चीज़, फॉर्म भरते टाइम आपके पास एक ऑप्शन आता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आप किसी अदर प्लेटफॉर्म पे भी काम कर रहे हैं कि नहीं है। अब मोस्टली लोग एस्ट्रोलॉजी वाली लाइन में फ्रेशर ही होते हैं। मतलब हाँ, हम प्रेडिक्शन अपनी जनरल लाइफ में कर रहे होते हैं, काम तो कर रहे होते हैं, बट किसी प्लेटफॉर्म पे आपने काम किया है कि नहीं किया है, क्योंकि प्लेटफॉर्म क्या है, यही तो है एस्ट्रोटॉक या एस्ट्रोसेज, या फिर आप किसी संस्था वगैरह के साथ काम कर रहे हो वो एक अलग चीज़ है। बट आपसे पूछा जाता है कि आप किसी प्लेटफॉर्म पे काम तो नहीं कर रहे, बिकॉज आजकल मार्केट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं एस्ट्रोलॉजी के भी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि उस प्लेटफॉर्म में आपको यस का टिक करना है और जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं उसका नाम लिखना है। अगर आप कर रहे हैं काम तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और नहीं भी कर रहे हैं तो मैं आपसे कोई ये नहीं बोलूँगी कि आप झूठ बोलो, बट मैं बोलूँगी जिनका शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहा है वो यस फिर भी कर दें, या फिर मैं बोलूँगी वो किसी अदर ईजी वाले प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर ले, जैसे कि जहाँ पे इजी प्रोसेस होता है, भले इनकम ग्रोथ उतनी ना हो, बट ज्वाइन करने के बाद एटलीस्ट आप एस्ट्रोटॉक पे मेंशन कर सकते हो कि आप अदर किसी प्लेटफॉर्म पे भी कर रहे हो। अदर किसी प्लेटफॉर्म पे जब आप फॉर्म में फिल करते हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होने के लिए, क्योंकि एस्ट्रोटॉक वाले को एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर ही चाहिए जो ऑलरेडी वर्किंग हो, ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो किसी अदर प्लेटफॉर्म वाले के साथ। ठीक है, तो जैसे कि आप उसमें फिल करते हो कि आप ऑलरेडी किसी प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रहे हो उसके नाम के साथ, तो आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो लोग नहीं भी कर रहे हैं, जैसे कि जिनके लिए अभी नया है, या तो वो यस करके किसी भी प्लेटफॉर्म का नाम लिख दीजिए, या मैं आपसे कहूँगी कि आप किसी भी ईजी प्लेटफॉर्म जहाँ पे ईजी प्रोसेस है, आजकल मार्केट में बहुत सारी ऐप्स हैं एस्ट्रोलॉजी की जो कंपेयर टू एस्ट्रोसेज और एस्ट्रोटॉक थोड़ा सा इजी प्रोसेस है वहाँ पे, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके अपना एक्सपीरियंस तो आपको हो जाएगा एक थोड़ा सा, और वहाँ का नाम आप मेंशन कर सकते हो। इससे एस्ट्रोटॉक पे आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो फॉर्म फिल करते टाइम ये चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंटेशन अब पहले नहीं होता, पहले फॉर्म करने की प्रोसेस में डॉक्यूमेंटेशन पहले हो रहा था और डॉक्यूमेंट देख के आपको कर रहे थे, बट अब डॉक्यूमेंटेशन आपके सिलेक्शन के बाद होता है। तो अभी डॉक्यूमेंटेशन पहले नहीं होता है, आपसे आपका एक्सपीरियंस पूछा जाता है फॉर्म में, आप किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, टैरो रीडर हो, वैदिक एस्ट्रोलॉजर हो। आप फॉर्म फिल करने के बाद अगर आपका फॉर्म में आपकी प्रोफाइल फ़ोटो और आप एक्सपीरियंस हो विद किसी अदर कंपनी में ऑलरेडी वर्किंग हो, तो आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होने में 5 मिनट लगेगा। ये मैं अपना लाइव केस बता रही हूँ। एक 5 मिनट में शॉर्टलिस्ट हो गई थी उनकी प्रोफाइल, और शॉर्टलिस्ट होने के बाद तुरंत ही मॉक चैट के लिए उनको
जो है ऑप्शन, एक ग्रीन ऑप्शन टिक शो होता है जो मैं स्क्रीन पे आपको शो कर दूंगी, उस तरीके का ऑप्शन शो होने लगा था जो कि आप ज्वाइन कर सकते हो। अब चैट असेसमेंट फर्स्ट और सेकंड राउंड जब आप कंप्लीट करते हो तो वीडियो राउंड के लिए आपके पास आ जाता है कि आपको वीडियो राउंड ज्वाइन करना है। अभी रिसेंट में कमेंट भी आया था कि वो नीचे जो ऑप्शन होता है क्या मैं उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लूँ। हाँ, तो आपको टाइम दिया जाता है कि आप इतने इतने टाइम अवेलेबल है कि नहीं वीडियो राउंड के लिए। तो जो ऐप में जो ऑप्शन शो होता है उसके थ्रू कॉल नहीं आता, ये बात याद रखिएगा। हाँ, वो टाइम पीरियड शो करते हो तो 1 घंटे के टाइम पीरियड में हो सकता है वो कॉल कर ले, बट कंपनी अपने हिसाब से ही कॉल करेगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, अगर आपने चैट असेसमेंट में प्रेडिक्शन एक्यूरेट दी है तो आपके पास कॉल 1 या 2 दिन में आ ही जाएगा, क्योंकि उनको परफेक्ट एस्ट्रोलॉजी चाहिए। अभी ऑलरेडी जो वर्किंग एस्ट्रोलॉजर हैं उनके भी री इंटरव्यू हो रहे हैं दोबारा से, उनके नॉलेज को दोबारा से टेस्ट किया जा रहा है। तो वो लोग बड़े ध्यान दे रहे हैं सब चीज़ों में, जो लोग कह रहे हैं ना हमारा हो नहीं पा रहा है। लेकिन मैं जो लोगों को भी दिक्कत आ रही है मैं उनको फिर से बोलूँगी कि फॉर्म में आप फिर से ट्राई कीजिए। जो ऑलरेडी एक नंबर से अप्लाई कर चुके हैं वो किसी दूसरे नंबर से, जैसे तरीका मैंने बताया है उस ही तरीके से अप्लाई कीजिए और कोशिश कीजिए, बिकॉज मेरे एक सर्कल में किसी का सेम इसी तरीके से हुआ है। तो मैं भी यही चाहूँगी कि आप भी ट्राई करो तो आपका भी हो जाए। बाकी आपको इंटरव्यू प्रोसेस या फिर फॉर्म फिल करने में कैसी भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं आपकी रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड सेकंड चीज़, वीडियो में मैं किसी भी प्रकार की कोई फ़िल्टर लगा के बातें नहीं शेयर कर रही हूँ। जो चीज़ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मेरे आसपास का मैंने देखा है, वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आगे ऐसी वीडियो के लिए। और किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, किसी बात को लेके अगर आपको पूछना है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसी से रिगार्डिंग अपलोड कर सकूं। क्योंकि इतना मेरा क्रिएटिव वाला माइंड नहीं चलता है कि आगे क्या वीडियो बनाऊं, मुझे समझ नहीं आता है। जब भी आपके कमेंट आते हैं तो मैं सोच के वीडियो अपलोड या बना देती हूँ, ठीक है। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा।